Assalamu alaikum dear students. My name is Hassan Raza and we are discussing class 10th physics. Students, अपने previous lecture में आप ये तो देख चुके हैं कि what is the relation between intensity and loudness of sound. Now you also know that what is the difference between the loudness of unknown sound and the loudness of faintest audible sound. We call it sound level या sound intensity level. Students, so the topic which we have been discussing in the previous lecture is very important. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है और समझना है. स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर की पहली एग्जाम्पल नंबर 11.1. इस एग्जाम्पल के दो पार्ट्स होंगे, हम इन दोनों को डिटेल डिस्कस करेंगे. वो रिलेशन जो हमने कल डिराइव किया था उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसे अप्लाई करना इस्तेमाल करना सीखेंगे. प्लस एक वो टॉपिक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हमने पढ़ा था, उसे साउंड के ऊपर भी अप्लाई करेंगे कि क्या वाकई साउंड रिफ्लेक्शन करती है और साउंड के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा लाइट बोर्ड की तरफ. तो चलिए. तो स्टूडेंट्स, हम फाइनली आज इस चैप्टर की पहली एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक हमने एक ही रिलेशन डराइव किया है, एक ही फार्मूला डराइव किया है, टॉपिक एक ही आया डेरिवेशन वाला, तो लिहाजा यकीनी बात है कि एग्जाम्पल भी उसी टॉपिक से बिलोंग करेगी. आपके सामने सवाल लिखा है, मैं सवाल पढ़ता हूँ, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे. नसीहत फिर वही है, वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, टूटा फूटा जैसा आपसे सॉल्व हो लिखें, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. फिर उसके बाद आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो गलती होगी यहाँ से देखकर रेक्टिफाई कर लीजिएगा. क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड. एक पार्ट है, दूसरे पार्ट में कहता है कि इसी तरह से इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करनी है फॉर रसलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तों की सरसराहट की भी साउंड इंटेंसिटी लेवल आपने फाइंड आउट करनी है. तो क्यों ना पहले साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कैलकुलेट किया जाए. स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा, हमने ये बात डिस्कस की थी कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए जो इंटेंसिटी लेवल है वो 0 बेल है, मैंने आपको बताया था. और स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से क्यों नहीं सोचते आप कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस को L0 कह रहा हूँ. अब L0 का इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना है. इंटेंसिटी लेवल क्या था? एक साउंड का फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के साथ डिफरेंस. तो यहां पर हम किसका डिफरेंस ले रहे हैं? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस का फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की ही लाउडनेस के साथ डिफरेंस, क्योंकि हमने इसी ही की तो इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करनी है. तो एक चीज का उसके खुद के साथ क्या डिफरेंस आएगा? 0 आएगा. तो आप इसको यूं भी कंसिडर कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वाकई वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती. स्टूडेंट्स, इसके लिए जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या है? 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर. अब आपने हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करना होता है? गिवन लिखना होता है. तो अच्छे स्टूडेंट्स की तरह इसका गिवन लिखिए. पहले हम क्या लिखेंगे? I0, द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज 10⁻⁻12, और इंटेंसिटी की वैल्यू, जिसकी इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करनी है, वो भी यही है. तो इसके लिए यहाँ पर भी 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर ही लिख देंगे. तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2/10 की पावर 12 क्यों लिखा है? क्योंकि एक दफ़ा फॉर्मूले में याद कीजिए क्या होता है, लॉग ऑफ I/I0. तो यहाँ पर I भी वही है, I0 भी वही है, तो 2 दफ़ा एक ही वैल्यू लिख दी. तो स्टूडेंट्स, इस गिवन के बाद अब आपको रिक्वायर्ड लिखना होगा. रिक्वायर्ड क्या होगा? रिक्वायर्ड साउंड लेवल, SL लिख देता हूँ. साउंड लेवल को S.L भी कहते हैं या L-L0 भी कहते हैं. तो ये वो चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड, जो हमें फाइंड आउट करनी है. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सॉल्यूशन में फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगा? नाउ स्टूडेंट्स, यू नो द फॉर्मूला मच बेटर. फॉर्मूला क्या है? ये L-L0 इज इक्वल्स टू K log ऑफ I ओवर I0. स्टूडेंट्स, अगर हम डेसिबल में वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेसिबल के लिए भी बता चुका हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं K की वैल्यू 10 ली जाती है.
तो क्यों ना इसी वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो फॉर्मूला बन जाएगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log ऑफ I ओवर I नॉट। अब वैल्यूज पुट करता हूँ, I भी यही है, I नॉट भी यही है, तो स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा, 10 log ऑफ I की जगह 10 raised to the power minus 12 ओवर 10 raised to the power minus 12। सोल्यूशन में L माइनस एल नॉट की जगह आ जाएगा 10 इंटू लॉग ऑफ 1। क्या आप जानते हैं लॉग ऑफ 1 क्या होता है? अगर आप कैलकुलेटर पर log ऑफ 1 को कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 0। यस, तो स्टूडेंट्स द वैल्यू वुड बी L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log ऑफ 1 इज 0। द आंसर इज 0। सो फाइनली हमने साबित कर दिया कि द साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज 0। इसी बात को यहाँ पर लिख देते हैं, L माइनस एल नॉट इज 0, यूनिट्स आर डेसिबल्स। सो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए जो इंटेंसिटी लेवल निकला है वो 0 डेसिबल्स का निकला है। ये एन बिल्कुल वही निकला है जो हमने शुरू में एक्सपेक्ट किया था, जो हमने शुरू में सोच लिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था, वही वैल्यू हमारे पास आई है। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका एक पार्ट आपने किया है, और बी पार्ट कैसे होगा, चलिए बी पार्ट के लिए सोल्यूशन को यहाँ पर करने की ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स बी पार्ट में आपको फिर से ऐसे ही गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट की साउंड इंटेंसिटी लेवल आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर पत्तों की सरसराहट क्या होगी, वो अननोन साउंड है जिसकी लाउडनेस लेवल या इंटेंसिटी लेवल आपने कैलकुलेट करनी है। सो हम कहेंगे आई इसके लिए जो है वो 10 टू द पावर माइनस 11 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर है, और फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। सो इसके लिए गिवन सिर्फ इतना सा आएगा, और रिक्वायर्ड में हमने फाइंड आउट करना है साउंड इंटेंसिटी लेवल फॉर रसलिंग ऑफ लीव्स। तो हम लिख देंगे L माइनस एल नॉट हमारी डेस्टिनी है, हमारा मकसद है जो हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन कैसा होगा, फॉर्मूला यूज किया जाएगा, L माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू K log ऑफ I ओवर I नॉट। तो अब फिर से वही बात कि यहाँ पर भी आप K की वैल्यू को 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि जो यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो डेसिबल है। तो वैल्यूज पुट कीजिए, अब आपके पास तमाम चीज़ें हैं। L माइनस एल नॉट, K की जगह 10 log ऑफ I की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 ओवर 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। स्टूडेंट्स अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आएगा, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log ऑफ 10 की पावर माइनस 11, ये माइनस 12 ऊपर जाके प्लस 12 हो जाएगा। सो माइनस 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 यानी 10। log ऑफ 10 जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स, log ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। लिख सकता हूँ L माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसे केस में जब हमारे पास रसलिंग ऑफ लीव्स के लिए साउंड इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना हो तो वो 10 डेसिबल आएगा। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो साउंड जो पत्तों की सरसराहट से, रसलिंग ऑफ लीव से प्रोड्यूस होती है, वो 10 टाइम्स लाउडर देन द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बहुत सिंपल सी गुफ्तगू थी, हमने एग्जाम्पल नंबर 11.1 का सोल्यूशन देख लिया। चलिए अब इससे अगले टॉपिक पर आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वेरी सिंपल। आप इस टॉपिक को समझते भी हैं और आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से जानते भी हैं। यही टॉपिक है, द टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जी बिल्कुल, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैंने क्यों कहा कि आप इस टॉपिक को जानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तो रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से आप वाकिफ है, और दूसरा रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को आपने वाटर वेव्स के लिए रिपल टैंक में देखा था। आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से भी वाकिफ हैं। तो पहली बात, सबसे पहले हम इस रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट्स क्या है रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट?
हमने शुरू में ये डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था लाइट के लिए। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक ग्लास मीडियम हो, ग्लास मीडियम के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर कोई लाइट की रे इस ग्लास मीडियम पर आकर टकराए तो इंसिडेंट रे कहलाएगी। टकराते ही दूसरे मीडियम की बाउंड्री पर, दूसरे मीडियम की सरफेस पर टकराते ही ये लाइट की रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब टकरा कर वापस जाने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एंगल इंसिडेंट रे विद नॉर्मल जो बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। स्टूडेंट्स, हमने कहा था रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर तो ये हो तो हम कहते हैं कि वाक्यतन यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है। और ये रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, वाटर वेव्स रिपल टैंक में भी करती हैं। तो क्योंकि हम ये बात कह चुके हैं कि साउंड्स भी एक वेव है, तो लिहाजा साउंड्स श्योरली पक्का पक्का रिफ्लेक्शन का अमल करती होंगी। और आप जानते हैं कि इस रिफ्लेक्शन को ख़ास तौर पर क्या कहते हैं? सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्पेसिफिकली इज कॉल्ड एज इको। यस, आवाज़ में जो गूंज होती है वो इको कहलाती है। आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप खाली रूम में, बिल्कुल एम्प्टी वेकेंट रूम में कुछ बोलें तो वही आवाज़ आपको दीवारों से टकराकर दोबारा सुनाई देती है। ये इफ़ेक्ट स्टूडेंट्स बड़े कमरों में और पहाड़ों पर ज़्यादा डोमिनेंट होता है। आप ये इफ़ेक्ट पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप पहाड़ पर चढ़ें और पहाड़ पर चढ़कर कोई बहुत ज़ोर से लफ्ज़ चिल्लाएं तो आपको वो आवाज़ जो आप शाउटिंग की फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे वापस आती सुनाई देगी। इसे इको कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये इको क्यों होती है? क्योंकि वो साउंड वेव्स जो हमारे लबों से निकलती हैं, हमारे माउथ से एमिट होती हैं, वो डिफरेंट बाउंड्रीज, डिफरेंट हर्डल्स को टकरा कर वापस हम तक आती हैं, जिसकी वजह से हमें वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। क्योंकि साउंड टकरा कर वापस आ रही है तो रिफ्लेक्शन कहला रही है, और आवाज़ का ये रिपीट होना, दोबारा हमें सुनाई देना, रिफ्लेक्शन की वजह से इको कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इको ऑफ द साउंड को कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? स्टूडेंट्स, इट इज सिंपली डिफाइंड एज sound waves traveling in one medium after hitting the second medium they bounce back into the first medium. This phenomena is called as the reflection of sound. स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन तो हो गई, रिफ्लेक्शन तो हमें समझ आ गई, लेकिन स्टूडेंट्स इस रिफ्लेक्शन यानी इको की एक कंडीशन भी है, एक शर्त भी है। ये इको या रिफ्लेक्शन हमेशा हर सूरत में नॉर्मल हालात में हमें क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन फॉर इको। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन कहते हैं शर्त को। क्या कंडीशन है इको की? चलिए समझाता हूं। स्टूडेंट्स, इको की कंडीशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा ह्यूमन ईयर्स की कैपेबिलिटी पर। हमारे कानों की जो सुनने की सलाहियत है या सुनने की सेंस है या सेंसेशन ऑफ साउंड है वो 0.1 सेकेंड है। यानी कि सेंसेशन ऑफ साउंड ऑन ह्यूमन एयर इज 0.1
0.1 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? सेंसेशन ऑफ साउंड इज लास्टिंग अप टू 0.1 सेकेंड। इसका मतलब है कि वो तमाम आवाज़ें जो मेरे लबों से निकलती हुई आपके कानों तक जा रही हैं, उनका असर आपके कानों पर, आपकी सेंस ऑफ हेयरिंग पर 0.1 सेकेंड्स तक रहेगा। यानी कि जो आवाज़ आपके कान में दाखिल हुई वो आपके कान में इस आवाज़ का एहसास 0.1 सेकेंड तक प्रोड्यूस करती रहेगी। यानी ये जो सुनने का अमल है एक साउंड को, वो 0.1 सेकेंड का होता है इन सिंपल वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स सवाल ये है कि जो हम चाहते हैं रिफ्लेक्शन हो और रिफ्लेक्शन होकर टकरा कर हमारे कानों में वापस आए, वो कितनी देर बाद आनी चाहिए? स्टूडेंट्स अगर जो मैं बोल रहा हूं ये सामने किसी दीवार को टकरा कर 0.1 सेकेंड से पहले ही मेरे कानों में आ जाएगा तो मेरे कान इसे सेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं सेंसेशन ऑफ साउंड ऑन द ह्यूमन ईयर इज फॉर 0.1 सेकेंड्स। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अगली आवाज़ को सुन सकूं तो अगली और पिछली आवाज़ में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड्स का गैप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो साउंड जो मैं चाहता हूं कि इको के बाद वापस आए और मुझे सुनाई दे, यानी वो इको जो मैं डिटेक्ट कर सकूं, सुन सकूं, इट शुड बी आफ्टर 0.1 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि सेंसेशन ऑफ साउंड यानी इको के लिए नेसेसरी टाइम 0.1 सेकेंड का है, नेसेसरी गैप 0.1 सेकेंड्स का है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये गैप आखिर कैसे फुलफिल होगा, यानी आवाज़ को कितनी दूर से टकरा कर आते हुए 0.1 सेकेंड लगेगा। तो असल चीज़ है वो फासला फाइंड आउट करना कि हर्डल, वो रुकावट आखिर कितनी दूर पड़ी हो कि वहाँ से साउंड टकरा कर हमारे कानों तक 0.1 सेकेंड्स के बाद आए। कैसे पता चलेगा? हम जानते हैं कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड स्टूडेंट्स आम हालात में साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर्स पर सेकंड होती है, यानी तकरीबन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और रूम टेम्परेचर पे, एम्बिएंट टेम्परेचर पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो साउंड की वेलोसिटी है वो तकरीबन 340 मीटर्स पर सेकंड होती है। स्टूडेंट्स अब आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास वो टाइम है कि जिसके बाद साउंड टकरा कर वापस आए, तो क्यों ना वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जाए। आप जानते हैं फॉर्मूला, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्टूडेंट्स तो क्यों ना वैल्यूज पुट कर दी जाए। सो वेलोसिटी की वैल्यू 340 होगी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है कि कहाँ से आवाज़ टकरा कर आए। टाइम लगना चाहिए 0.1 सेकेंड्स का। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट को डी कह रहा हूँ, ये आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 340 के इक्वल। 0.1 को 340 से मल्टीप्लाई करूँ तो 34 मीटर्स आता है, यानी कम अज कम इको सुनने के लिए आवाज़ को 34 मीटर यानी कि 34 मीटर्स का फासला तय करके आना होगा। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे हो सकता है? इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ पर कहीं पर खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ और ये मेरे सामने एक वॉल है और मैं चाहता हूँ कि जो आवाज़ मेरे लबों से खारिज हो, द साउंड कमिंग आउट ऑफ माई माउथ शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस वॉल। ये जो आवाज़ मेरे लबों से निकल रही है ये इस दीवार को टकरा कर मेरे पास आए, ताकि मैं अपनी आवाज़ की इको, अपनी आवाज़ की गूंज सुन सकूं। तो मैं जानता हूं कि ये टोटल फासला जाने का और आने का कितना होना चाहिए? 34 मीटर्स। तो व्हाट शुड बी द टोटल डिस्टेंस? सो टोटल डिस्टेंस शुड बी 34 मीटर्स। स्टूडेंट्स रुक जाइए ज़रा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस तो 34 मीटर्स का चाहिए। टोटल डिस्टेंस से मुराद ये है
मेरे लबों से आवाज़ निकलकर दीवार को टकराए और टकरा के वापस आए तो 34 मीटर यानी 34 मीटर्स का फासला तय करे तो 0.1 सेकेंड्स लगेंगे और मुझे इको सुनाई देगी। सवाल ये है कि आखिर मुझ में और इस वॉल में फासला कितना होगा। टोटल फासला, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय साउंड तो 34 है, लेकिन सिर्फ एक साइड का फासला, ये मेरे और वॉल के दरमियान कितना होगा, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ हर्डल फॉर इको। कितना होगा? सो डिस्टेंस ऑफ हर्डल फॉर इको कितना होना चाहिए? एक साइड का, दो साइड का 34 है, एक साइड का क्या होगा? 34 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 17 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि अगर ऐसे में आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हर्डल या रुकावट तकरीबन 17 मीटर दूर है तो उससे जो साउंड टकरा कर आएगी वो 0.1 सेकंड्स के बाद आएगी और वो आवाज़ आपको आपकी आवाज़ की इको या गूंज की सूरत में सुनाई देगी। स्टूडेंट्स, दिस इज द कंडीशन फॉर द इको ऑफ साउंड। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, आप इस रिफ्लेक्शन की कंडीशन को चेक भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ करेंगे हम आने वाले अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।